हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वेल्थ मीडिया और आज इस वीडियो में रूट मोबाइल का शॉर्ट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल को, साथ में कंपनी के क्वार्टर 3 का रिजल्ट कैसा रहा, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है और निवेश के पर्पज से कंपनी कैसी है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। रूट मोबाइल की स्थापना 2004 में हुई थी। स्ट्रीमिंग सर्विस कंपनी और मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर्स को क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म देती है। इसके पोर्टफोलियो में मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल, एसएमएस फिल्टरिंग, एनालिस्टिक और मोनेटाइजेशन सॉल्यूशन शामिल है। रूट मोबाइल का मुख्य कारोबार कम्युनिकेशन पे बेस्ड है। रूट मोबाइल ओटीटी प्लेटफॉर्म और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों को क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म की सर्विस देती है। इसके क्लाइंट दुनिया भर में मौजूद हैं। इन चीजों को देखते हुए एक्सपर्ट कहते हैं कि इंटरनेट के विस्तार और बिजनेस मॉडल डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाने से क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विस डिजिटल दुनिया के लिए समय की जरूरत है। भारत में ऐसी कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है जिसकी तुलना सीधे रूट मोबाइल से की जाए। कंपनी के ऑफिस अफ्रीका, एशिया प्रशांत, यूरोप, मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका में मौजूद है। कंपनी ने जून 2020 तक दुनिया भर के कई क्षेत्रों में 240 से अधिक मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर, 4 शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस सेंटर के साथ सीधे संबंध थे। रूट मोबाइल दुनिया भर में 800 से अधिक नेटवर्कों का उपयोग करने में सक्षम है। रूट मोबाइल का शेयर 31 सितंबर को शेयर बाजार में लिस्ट हुआ था। इस आईपीओ का इशू प्राइस 350 रुपये का था। इशू की बाजार में दमदार एंट्री हुई और यह 100% से ज्यादा प्रीमियम पर 708 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ था। 31 सितंबर को यह 86% प्रीमियम के साथ 651 रुपये पर बंद हुआ। यानी आज के डेट में इसका प्राइस 1840 रुपये का है। आप यह सोच सकते हैं कि इसने अपने आईपीओ प्राइस से कितना रिटर्न दिया। यानी 708 रुपये का शेयर आज 1840 रुपये का हो गया। कंपनी अपने तीसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान कर चुकी है। इस दौरान कंपनी का कंसोलिडेट प्रॉफिट 22.42% बढ़कर 46.51 करोड़ रुपये का रहा। एक साल पहले समान अवधि में कंपनी का जो प्रॉफिट था 37.99 करोड़ रुपए का। दिसंबर 2021 में कंपनी का सेल्स 562.77 करोड़ रुपए का और दिसंबर 2020 में कंपनी का सेल्स था 384.84 करोड़ रुपए का। इबिटा की बात करें तो दिसंबर 2021 में 65.57 करोड़ रुपए का। रूट मोबाइल का अर्निंग पर शेयर दिसंबर 2021 में 7.71 का, जो दिसंबर 2020 में 6.66 था। स्टॉक मार्केट निवेश के लिए एक बेहतर माध्यम होता है जिसमें स्टॉक में आए गेन से निवेशक को प्रॉफिट प्राप्त हो सकता है, लेकिन अगर स्टॉक गिर जाता है तो उसे घाटा लग जाता है। स्टॉक मार्केट में नुकसान लगने का सबसे बड़ा कारण होता है जानकारी का अभाव। अगर पूरी रिसर्च के साथ सही कंपनी के स्टॉक में पैसा लगाया जाए तो नुकसान नहीं होता। अगर बाजार में वर्तमान में अच्छा परफॉर्म कर रहे क्वालिटी स्टॉक की बात की जाए तो उनमें से एक रूट मोबाइल भी है। रूट मोबाइल पिछले एक साल में निवेशकों को काफी बेहतर रिटर्न दिया है। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले उसका पूरा डाटा चेक करना चाहिए, क्योंकि आप अगर स्टॉक का सही एनालिसिस नहीं करेंगे तो हैवी लॉस का सामना करना पड़ सकता है। रूट मोबाइल स्टॉक के वर्तमान मार्केट डेटा इस प्रकार है। इसका मार्केट कैपिटल 11,570 करोड़ रुपए का है। करंट प्राइस इसका 1840 रुपए का है और कंपनी का साल का हाई 2389 रुपए का है और लो है 1090 रुपए का। स्टॉक पी की बात करें तो 73.3 है। बुक वैल्यू 115 रुपए का है। डिविडेंड यील्ड बहुत छोटा है, 0.16% का। आरओसी कंपनी का 33.2% का है। आरओई कंपनी का 28.9% का है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है और कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग 60% का है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 41.5% का है। नेट प्रॉफिट कंपनी के पास 158 करोड़ रुपए का है। सेल्स ग्रोथ 32.8% का है। रिटर्न साल का 59.8% का है और कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत छोटा है, 13 करोड़ रुपए का और फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास 222 करोड़ रुपए का है। कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं तो पिछले 5 वर्षों में कंपनी का राजस्व 30.77% की वार्षिक दर से बढ़ी है। वहीं पे इंडस्ट्री का औसत ग्रोथ 8.74% का है। मार्केट शेयर की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में मार्केट शेयर इसका 0.11% से बढ़कर 0.27% हो गई है।
नेट इनकम कंपनी का पिछले 5 वर्षों में 16.27% की वार्षिक दर से बढ़ी है, वहीं पे इंडस्ट्री का 7.27% का है। कंपनी के फाइनेंशियल 2020 और 2021 में कैसा रहा, तो टोटल रेवेन्यू 2020 968.10 करोड़ रुपए का, जो बढ़ के 2021 में 1422.15 करोड़ रुपए का हो गया। कंपनी का नेट इनकम 2020 में 58.27 करोड़ रुपए का था, जो 2021 में बढ़ के 133.32 करोड़ रुपए का हो गया। अर्निंग पर शेयर 2020 में 11.65 था, जो 2021 में बढ़ के 24.75 हो गया। कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस सितंबर और दिसंबर 2021 में कैसा रहा, तो सितंबर में इसका रेवेन्यू था 438.12 करोड़ रुपए का, जो दिसंबर में बढ़ के 567.50 करोड़ रुपए का हो गया। सितंबर में कंपनी का नेट इनकम 42.17 करोड़ रुपए का था, जो दिसंबर में बढ़कर 46.51 करोड़ रुपए का हो गया। और अर्निंग पर शेयर सितंबर में 7.29 था, जो दिसंबर में बढ़ के 7.71 हो गया। कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो 2020 में 91.24 करोड़ रुपए का था, जो 2021 में बढ़ के 221.77 करोड़ रुपए का हो गया। कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रमोटर के पास सबसे ज्यादा 59.98% का, म्यूचुअल फंड के पास 3.14% का, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 3.51% का, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 19.80% का, और रिटेल और अदर्स मिलकर 13.56% का स्टेक रखते हैं। किसी भी कंपनी के स्टॉक रिटर्न के पिछले रिटर्न और फंडामेंटल को देखते हुए उसमें निवेश किया जाना चाहिए। कंपनी की जानकारी और डेटा के अनुसार आप कंपनी के फंडामेंटल को देख सकते हैं। आखिर में बात आती है कि क्या रूट मोबाइल स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो इस स्टॉक में निवेश करने के लिए कम से कम आपको 12 से 18 महीने का समय देना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें निवेश करते हैं तो मुझे लग रहा है कि अच्छा प्रॉफिट दे सकता है।